कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको लेकर हमारी बहुत विस्तार में चर्चा हुई है। मैंने आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताया भी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या दोष हो सकते हैं, चैट जीपीटी क्या है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हम टॉपिक लेते हैं कि किस तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेना के क्षेत्र में यानी सैन्य क्षेत्र में और असैन्य क्षेत्र में भूमिका निभा सकती है, इसकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, पहले एक बार डिस्कस कर देता हूं। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब सिंपल सा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम किया जाता है। मशीनों को मानव बुद्धि की तरह उनको ट्रेंड किया जाता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो बुद्धिमत्ता क्या है? देखो, सबसे पहले कृत्रिम का मतलब है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे कृत्रिम कहते हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है? किसी भी इकाई को अपने वातावरण में उचित और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक है? बुद्धिमत्ता का मतलब है जो आपको आपके वातावरण के अनुकूल कार्य करने में सक्षम बनाए, वही बुद्धिमत्ता है। तो यदि ये काम मशीनों के लिए किया जाए कि मशीनें जो है मानव के सदृश बिहेव करने लग जाएं, मानव के कार्यों को करने लग जाएं, मानव की तरह सोचने लग जाएं, मानव की तरह सीखने लग जाएं, यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज का जमाना एआई का जमाना है, खूब चर्चा हमारी हो चुकी है। 1955 में जॉन मैकार्थी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज की गई थी। इसके खोजकर्ता कौन है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज की गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की गई थी। अब देखिए, इसके प्रयोगों की बात करें, वैसे तो मैं लाभ और दोष आपको पिछले सेशंस में बता चुका हूं, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सेना के क्षेत्र में क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, और दूसरा असैन्य क्षेत्र में, सैन्य एवं असैन्य दोनों क्षेत्रों में क्या क्या लाभ और हानियां हो सकते हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। तो सेना के क्षेत्र में हमारे देश में देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जो हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, रोबोट बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर आप देखिए एक प्रणाली आपकी आयरन डोम, आप देखते हैं ना, उसने इजराइल की आयरन डोम प्रणाली है, या S-400 रूस की प्रणाली है, या जितनी भी प्रणालियां हैं, ये सारी की सारी देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी है। यदि किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर आक्रमण होता है मिसाइलों के माध्यम से, कोई साइबर, तो कई प्रकार के युद्धों में प्रयोग किया जा सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। सेना के क्षेत्र में एक तो साइबर क्राइम कोई भी होता है, क्या हो सकता है? साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सीमा सुरक्षा में इसका उपयोग हो सकता है, सीमा सुरक्षा। युद्ध में इसका प्रयोग हो सकता है, युद्ध में हम रोबोट्स बना सकते हैं, ड्रोन बना सकते हैं, है ना, कितने भी ड्रोन बनाए जा सकते हैं, रोबोट बनाए जा सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करेंगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम में, सीमा सुरक्षा में, युद्ध में, आक्रमण में, इन सभी में जो है आपका उपयोग होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, बेहतर हथियार प्रणाली बनाया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? एक बेहतर हथियार प्रणाली बना सकते हैं। हथियार प्रणाली, एक बेहतर हथियार प्रणाली, बेहतर हथियार प्रणाली, बेहतर हथियार प्रणाली बना सकते हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में हम रोबोट तैनात कर सकते हैं। कई जगहों पर हमारी सेना नहीं जा सकती है, वहां पर हम रोबोट बना सकते हैं, और वो रोबोट जो है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम सैन्य प्रशिक्षण दे सकते हैं, उन पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, इजराइल ने अपनी सीमा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारे रोबोट तैनात कर रखे हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो नेशनल सिक्योरिटी में आपका सब कुछ आता है। खुफिया जानकारी को, इंटेलिजेंस को, खुफिया जानकारी को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये हर एक क्षेत्र में काम करेगा।
ये डिफेंस के लिए भी काम करेगा, ये आक्रमण के लिए भी काम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेना के क्षेत्र में बेहतर उपयोग किया भी जा रहा है और उपयोग करने को लेकर बड़ी संभावनाएं अभी बची भी हुई हैं। तो एक तो ये आप देख सकते हैं, है ना, पूरी की पूरी बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे रोबोट्स को लेकर के किस तरीके से आर्मी में इनका उपयोग किया जा सकता है। अभी प्रोटोटाइप रोबोट बहुत सारे बन भी गए हैं जो गन्स चला सकते हैं, जो ग्रेनेड्स फेंक सकते हैं, जो मिसाइल्स चला सकते हैं, जो टैंक चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टैंक में देखा जाए तो प्रॉपर पूरा का पूरा टैंक को भी हम एआई से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, ऑटोमेटेड कर सकते हैं टैंकों को, ऑटोमेटेड। जैसे कि टेस्ला की गाड़ियां चलती हैं आज के टाइम पे, वहां पे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, ड्राइवर लेस टैंक, है ना, ड्राइवर लेस एरोप्लेन, ड्रोन क्या होते हैं आपके, जहां पे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, जहां पायलट की जरूरत ही नहीं है, विदाउट पायलट वो आपके ऑटोमेशन के माध्यम से भी उड़ते हैं। सेंसर्स लगाए जाते हैं, स्मार्ट सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग सेना के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सकता है। नागरिकों के लिए क्या क्या उपयोग है ये सब आप जानते हैं। नागरिकों के लिए किसी भी क्षेत्र में आप इसको लिख सकते हैं। एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, है ना, आज आपके हाथ पे सबसे बड़ी डिवाइस ये है जिसके माध्यम से आप इस क्लास को कर रहे हैं। सबसे प्रभावकारी डिवाइस यदि कोई है मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन के आप देख रहे हैं समय के साथ साथ नए नए वर्जन आते हैं, उसमें बहुत सारे जो है आपको असिस्टेंट मिल जाते हैं, डिवाइस और वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि असैन्य क्षेत्र में जैसे आपका मोबाइल हो गया, ये आपका एआई बेस्ड है, ठीक है, मोबाइल हो गया। मोबाइल के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी करना है ना, बहुत सारे चिकित्सा में अनुसंधान करना है, सब पे एआई का यूज किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है एआई का। आज जो है जितनी भी डिस्टेंस लर्निंग हो रही है ना, आज ओपन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी इग्नू है ना आपका ओपन विश्वविद्यालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बहुत सारे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम हो रहे हैं, वीसेट के माध्यम से किए जा रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जा रहे हैं। और आधुनिक शिक्षा ई शिक्षा में उपलब्ध हो चुकी है। ई शिक्षा का कॉन्सेप्ट आ चुका है अब आपका। यूट्यूब भी आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम ही तो है, जहां पे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जहां पर आप जो है क्लासेस करते हैं, ये भी आपका एआई बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एआई का प्रयोग किया जा सकता है बड़े स्तर पे, रोबोट्स लगाए जा सकते हैं कृषि को लेकर के, जहां पे मानव के लिए दुर्गम परिस्थितियां, वहां पे सब जगह पे, ठीक है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, सिंचाई के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, इन सब के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सेना के क्षेत्र में इनका उपयोग है, असैन्य क्षेत्र में इनका उपयोग है। जो भी क्षेत्र आप लिख देंगे यहाँ पे, हर एक क्षेत्र में आपका जो है इनका उपयोग है एआई का, ठीक है। अब देखो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो पहली बात, सही फैसला लेने की क्षमता मशीनों में, मतलब कोई भी इमोशनल नहीं होते, इमोशंस नहीं होते, मशीनें सही डिसीजंस लेती हैं। जो एल्गोरिदम होगा उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगी, कोई भेदभाव नहीं करेंगी, वो इमोशन लेस होती हैं। मानव के साथ क्या होता है, वो समय समय पर इमोशनल होता रहता है, उसके निर्णय भी कई बार इमोशनल निर्णय हो जाते हैं और उसके कारण से वो अपने जीवन में परेशान हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इमोशनल निर्णय नहीं लेंगे, सही फैसला लेने की क्षमता आ जाएगी। थकान रहित काम करना, मशीनों को कोई थकान नहीं होती है, मशीनें जबरदस्त और बहुत जल्दी से जल्दी किसी भी कार्य को करती हैं, इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कार्य को सीखने की बहुत क्षमता होती है, कार्य को बहुत गति के साथ सीखा जा सकता है, लर्निंग पावर मनुष्य से ज्यादा होती है। लेकिन कई ऐसे मामले ऐसे होते हैं जहां पर ये मनुष्यों के लिए अत्यधिक समस्याएं पैदा कर सकती है, संकट पैदा कर सकती है, ठीक है। एआई के माध्यम से संकट भी पैदा हो सकता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब यदि हम देखें, अब देखिए बहुत सारे संकट जन स्थितियों में भी एआई का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो आग लग गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर लिया हमने। विद्युत वितरण को लेकर के जो नेटवर्क है, विद्युत वितरण करना, एआई का प्रयोग कर लिया। खतरनाक जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे एआई का प्रयोग कर लिया। जहां पर हमें लगता है कि मानव के जीवन को खतरा हो सकता है, माइनिंग्स है, इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, वहां पर एआई का प्रयोग कर लिया।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं कई जगहों पे। रोबोटिक्स की दुनिया आने वाले समय पे बड़े तेजी से डेवलप होगी, है ना। लेकिन यहां पे एक बात समझिए, संकट भी है इससे। रोजगार का संकट है कि नहीं है, बताओ। रोजगार का संकट है। मशीनों पर निर्भरता ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कुटीर उद्योगों का पतन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानवीय कौशल खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपकी चिंताएं भी हैं, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है। रोजगार संकट, मशीनों पर निर्भरता, कुटीर उद्योगों का पतन, मानवीय कौशल की कमी। अब मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग कर पाएंगे? क्वेश्चन है, सैन्य तथा असैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका और उसके प्रभावों की तार्किक व्याख्या कीजिए। पहले तो ये बता देंगे सेना के क्षेत्र में क्या उपयोग है, असैन्य क्षेत्र में क्या उपयोग है, फिर इसके इफेक्ट्स बता देंगे क्या क्या प्रभाव है। कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल दीजिए और कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल दीजिए। मैंने अभी आपको सकारात्मक प्रभाव बताए, आप नकारात्मक भी डाल दीजिए। नकारात्मक में रोजगार संकट, मशीनों पर निर्भरता हो जाएगी हमारी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? निगेटिव इंपैक्ट ही तो बता रहा हूं, कुटीर उद्योगों का पतन हो जाएगा आपका, मानव कौशल खत्म हो जाएगा। कल के सेशन में मैंने डिस्कस से बताए भी थे। तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका लिखा जा सकता है, लिखने योग्य है। आराम से इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, ठीक है।